नमस्कार। क्या आप भी ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं पर ये सारा प्रोसेस थोड़ा मुश्किल सा लगता है? तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि ये कैसे करना है। हाँ, मुझे पता है। ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करना कभी-कभी बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? इतने सारे फॉर्म्स, इतने सारे ऑप्शन, डॉक्यूमेंट्स, लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिंता की कोई बात ही नहीं है। हम मिलकर इसे एकदम सिंपल बना देंगे। हर एक स्टेप को बारीकी से देखेंगे ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे और आपका पैन कार्ड आराम से बन जाए। तो ठीक है, चलिए शुरू करें। अब देखिए, पैन कार्ड बनाने के ना 2-3 तरीके हैं, पर हम जो तरीका आज देखने वाले हैं वो सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एप्लीकेशन की हर छोटी बड़ी डिटेल आपके कंट्रोल में होती है। इस प्रोसेस के फायदे क्या क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप अपनी पसंद की फोटो लगा सकते हैं। आप अपना खुद का सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं जो कार्ड पर छपकर आएगा। और हाँ, जो फिजिकल कार्ड होता है ना, वो भी लगभग 10 दिनों में आपके घर पर आ जाता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें गलतियों के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, शुरुआत कैसे करनी है। इसके लिए हमें चलना होगा ऑफिशियल NSDL पोर्टल पर। ओके, तो सबसे पहला काम, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए NSDL पोर्टल। जो पहली वेबसाइट दिखेगी ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन वाली, बस उसे खोल लीजिए। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप चुनना है, तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A और कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल चुनना है। इसके बाद बस अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। एक बहुत ज़रूरी बात, जैसे ही आप ये डिटेल्स भरकर आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन पर एक टोकन नंबर आएगा। इसे फौरन कहीं लिख कर रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत काम का है। अगर मान लीजिए आपका इंटरनेट चला गया या किसी वजह से एप्लीकेशन बीच में बंद हो गई, तो इसी टोकन नंबर से आप 30 दिन के अंदर अपनी एप्लीकेशन वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, टोकन नंबर सेव हो गया। अब हम आते हैं मेन एप्लीकेशन फॉर्म पर। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जमा करने के 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला है आधार eKYC वाला। इसमें क्या होता है कि आपकी फोटो आधार कार्ड से ले ली जाती है और कार्ड पर कोई सिग्नेचर नहीं आता। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है स्कैन एंड अपलोड वाला, मैं आपको यही वाला रेकमेंड करूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपनी खुद की फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म में आगे आपको अपने आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट डालने हैं। अपना पूरा नाम वैसा ही लिखना है जैसा आधार पर है। फिर आती है पेरेंट्स की डिटेल। यहाँ एक बात याद रखिएगा, पैन कार्ड पर हमेशा पिता का नाम ही प्रिंट होता है, भले ही आप माँ का नाम भी दें। और अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स के केस में, तो आप सोर्स ऑफ इनकम में नो इनकम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर्म में आगे एक चीज आती है AO कोड। ये नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, पर ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। AO कोड का मतलब है असेसिंग ऑफिसर कोड। ये बस एक कोड है जो बताता है कि आपका एरिया किस टैक्स ऑफिस के अंडर आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको इसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस इंडियन सिटीजन पर क्लिक करें, अपना राज्य और शहर चुनें और वेबसाइट खुद ब खुद आपका AO कोड ढूंढकर भर देगी। है ना आसान? चलिए, फॉर्म तो लगभग भर गया। अब आते हैं सबसे जरूरी स्टेप्स पर। डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, उन्हें अपलोड करना और पेमेंट करना। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले हमें उन्हें सही साइज में लाना होगा। इसके लिए गूगल पर सर्च करें पैन कार्ड फोटो रिसाइजर। कोई भी वेबसाइट खोलकर अपनी फोटो और सिग्नेचर को NSDL के फॉर्मेट में रिसाइज कर लें। इसके अलावा अपने आधार कार्ड के आगे और पीछे की फोटो को मिलाकर एक सिंगल PDF फाइल बनानी है और ध्यान रहे कि इसका साइज 300 KB से कम हो। सब कुछ अपलोड करने के बाद पेमेंट से ठीक पहले आपको एक आखिरी बार वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर के पहले 8 डिजिट्स डालने होंगे। इससे कंफर्म हो जाता है कि सारी जानकारी सही है। बस अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। सबसे पहले आपको पेमेंट करनी होगी, जो फिजिकल कार्ड के लिए करीब 107 रुपये होती है। पेमेंट होते ही आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालकर सबमिट करें। इसे कहते हैं आधार ऑथेंटिकेशन। इसके बाद एक और OTP आएगा E-साइन के लिए। वो OTP डालते ही बस आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। बहुत बढ़िया, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे,
एक एक्नॉलेजमेंट रसीद मतलब एक PDF फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और इसका पासवर्ड क्या है? आपकी जन्मतिथि DDMMYYY फॉर्मेट में। मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 जून 2001 है तो पासवर्ड होगा 05062011 बिना किसी स्पेस या सिंबल के। अब इस रसीद में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। इस नंबर को संभाल कर रखिएगा। इसी नंबर से आप NSDL की वेबसाइट पर जाकर अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और बस कुछ ही दिनों में आपका फिजिकल पैन कार्ड पोस्ट के जरिए आपके घर पर आ जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान था ये पूरा प्रोसेस। अब जब आपने ये सीख ही लिया है तो क्यों ना इस जानकारी से एक नया मौका बनाया जाए। जरा सोचिए, अब जब आप ये पूरा प्रोसेस जानते हैं तो क्या आप दूसरों की मदद करके इसे अपनी एक सर्विस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL ID के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।